Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning science of class 4 by Galaxy Publication, and here is a book, Science for Everyone. Welcome back. Let's start unit 6 today, which is natural phenomena, and here in this unit we are going to start with chapter number 12, which is air, water and weather. And before starting this chapter, let's move on to let's begin exercise. Look at the pictures given below and answer the questions that follow. So यहाँ पे कुछ pictures बनी हुई हैं, इन pictures को देखना है और हमें answer लिखने हैं. So here the first question is, what do you do when it is very hot? So in the first picture we can see it is very hot and the boy is drinking cold drink. So हम लिखेंगे drink cold drink. What do you wear during winter? So in winters we wear woolen clothes. Next, what do you use when you go out in the rain? So when we go out in the rain, we use umbrella, boots, which are gum boots, and raincoat. Next, name the months of the year you like the most. So do it yourself. In which season do the trees shed their leaves? It is autumn. Next, sixth one, which months of the year are hot? So do it yourself. So like this you have to do this exercise. Now let's move on to the chapter. So weather is the physical state of the atmosphere at a given time. So weather क्या है? ये एक physical state है किसका? Atmosphere का एक दिए गए समय पे. Described in terms of air, clouds, air pressure, humidity, rain and sunshine of a place. So ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, जितने भी टर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये सब जो है अपना योगदान देते हैं वेदर को चेंज करने में. Most of our day-to-day activities are influenced by change in weather. हमारे जो रोज़ के जो भी काम हैं वो वेदर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं. The change in weather occurs due to sun. और ये जो चेंज है वेदर में वो सन की वजह से होता है. The sun and change in weather. So कैसे होता है ये? अब हम ये पढ़ने वाले हैं. The sun plays an important role in causing change in weather conditions. So sun क्या करता है? एक बहुत ही ज़्यादा important role play करता है weather condition को change करने में. As we know, the earth moves round the sun. जैसा कि हमें पता है कि earth क्या करता है, जो सन है उसके चारों तरफ घूमता है in an elliptic orbit. कहाँ पे घूमता है? एक elliptic orbit में घूमता है. This motion is called revolution, और इस motion को हम revolution कहते हैं. While revolving, the part of the earth nearer to the sun has warmer and longer days, so it is summer in this part. तो समर कब आता है अर्थ पे? जब जो है अर्थ का जब अर्थ रिवॉल्व करता है चारों तरफ सन के, तो अर्थ का जो पार्ट सन के पास होता है वहाँ पे आपको गर्मी मिलेगी और वहाँ पे दिन भी बड़े मिलेंगे, और ये होता है समर सीजन उस पार्ट में. द पार्ट ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सन, अब वो पार्ट जो सूरज से दूर है, हैज़ कोल्डर एंड शॉर्टर डेज एंड देयर इज विंटर इन दिस पार्ट. तो ऐसी जगह जो सन से दूर है, वो पार्ट अर्थ का जो सन से दूर है, वहाँ पे जो है ठंड आपको मिलेगी, वहाँ के दिन छोटे होंगे और वहाँ विंटर सीजन चल रहा होगा. सो रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज चेंज इन सीजन. सो ये जो रिवॉल्यूशन है अर्थ का, इसके वजह से सीजन्स चेंज होते हैं. आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया गया है, दिस इज रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ.
अर्थ जो है जैसे से रिवॉल्व कर रहा है, ऑटम सीजन, समर सीजन, स्प्रिंग सीजन और विंटर सीजन उन पार्ट्स में आ रहा है। सो जो पार्ट जो है सन से दूर है वहाँ विंटर चल रहा है, और जो पार्ट सन के जो है सामने है वहाँ पे समर सीजन है। द हीट ऑफ द सन अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ द एयर। ये जो हीट है सन की वो क्या करता है, एयर के मूवमेंट को भी अफेक्ट करता है। द सन हीट्स अप द एयर मेकिंग इट लाइटर। अब सन क्या करता है, हीट करता है एयर को गर्म करता है, जिसकी वजह से वो जो हवा है गर्म होने के बाद हल्की हो जाती है। द हॉट एंड लाइटर एयर राइजेज अप। और ये जो गर्म हवा है, हल्की हवा है, वो ऊपर की तरफ चली जाती है। एंड द कूल एयर टेक्स इट्स प्लेस। और जो ठंडी हवा है उस गर्म हवा की जगह वो ले लेती है। दिस मूवमेंट ऑफ एयर कॉजेज विंड्स। और ये जो मूवमेंट है एयर का, इसके वजह से ही विंड्स जो है क्रिएट होते हैं। लेट्स मूव ऑन टू इन्फोबिट। द फास्टेस्ट विंड्स ऑन अर्थ आर इनसाइड अ टोर्नेडो फनल। सो जो फास्टेस्ट विंड है अर्थ पे वो कहाँ मिलेगा आपको, वो मिलेगा टोर्नेडो फनल में। Winds have been recorded at a speed of up to 480 किलोमीटर पर आवर in it। अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे जो विंड है उसे रिकॉर्ड किया गया, उसकी जो स्पीड है वो 480 किलोमीटर पर आवर की होती है। नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट सी ब्रीज। द सन वार्म्स बोथ द लैंड एंड द वाटर। सन क्या करता है, लैंड को तो गर्म करता है, साथ के साथ वो वाटर को भी गर्म कर देता है। बट द लैंड वार्म्स अप फास्टर देन वाटर। लेकिन जो धरती है वो पानी से ज़्यादा जल्दी गर्म होती है। इन द डे टाइम द सी इज कूलर। जब दिन का टाइम होता है तो उस समय क्या होता है, जो समुद्र है वो ठंडा होता है। एंड द लैंड इज वार्मर। और लैंड कैसा होता है, गर्म होता है। हॉट एयर अबव द लैंड राइजेस। अब लैंड पे जो भी गर्म हवा होती है वो क्या होती है, ऊपर की तरफ जाने लगती है। एंड कूल एयर अबव द सी ब्लोज टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। और जो ठंडी हवा होती है सी से, वो लैंड की तरफ जाती है और उस गर्म हवा की जगह को ले लेती है। तो इसे हम कहते हैं सी ब्रीज। मीन्स सी से ब्रीज जो है लैंड की तरफ आने लगती है। Next is land breeze. At night the land is cooler and the sea is warmer. So रात में क्या होता है, जो लैंड है वो ठंडा रहता है और जो सी है वो गर्म रहती है। Hot air above the sea rises and the cool air above the land rushes to take its place. So यहाँ पे क्या होता है, जब सी के ऊपर का जो हवा है वो गर्म है तो ये जो है ऊपर की तरफ जाने लगता है, और ये जो लैंड की ठंडी हवा है वो उस गर्म हवा की पोजीशन को लेने लगती है। सो लैंड से ठंडी हवा जो है सी की तरफ जाने लगती है। दस द ब्रीज फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द सी। और इसी तरीके से ये जो ब्रीज है वो लैंड से सी की तरफ जाता है, इसलिए इसे लैंड ब्रीज कहते हैं। हियर एन एक्टिविटी इज गिवन। हाउ कैन यू शो दैट वार्म एयर राइजेज अप। आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है जिसमें ये बताना है कि कैसे आप दिखा सकते हैं कि जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ ही जाती है। ट्रेस अ स्पाइरल ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आपको क्या करना है, एक स्पाइरल जो है ट्रेस करना है एक पेपर शीट पे। कट आउट द स्पाइरल स्टार्टिंग एट द आउटर टिप। तो हमें एक पेपर लेना है और उसको स्पाइरल शेप में ऐसे गोल गोल काटना है और बाहर से उसे स्टार्ट करना है। मेक अ होल इन द सेंटर ऑफ द स्पाइरल। और इस स्पाइरल के बीच में एक होल बनाना है। एंड थ्रेड अ स्ट्रिंग। और उसमें एक धागा लगा देना है। होल्ड द स्ट्रिंग ओवर अ कैंडल। अब उस स्ट्रिंग को एक कैंडल के ऊपर जो है हमें जो है पकड़ के रखना है। एंड सी इट टर्न। और हम देखेंगे कि वो जो है टर्न कर रहा है, मीन्स स्पाइरल गोल गोल घूम रहा है। इसका मतलब जो गर्म हवा है कैंडल की वो ऊपर की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से वो स्पाइरल मूव कर रहा है। नेक्स्ट इज वाटर। द सन ऑल्सो चेंजेस द स्टेट्स ऑफ वाटर कॉजिंग ह्यूमिडिटी एंड
रेन। सो सन क्या करता है, जो वाटर है उसके स्टेट्स को भी चेंज करता है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी और रेन दोनों ही होते हैं। द सन्स हीट चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर, और जो सूरज की ये गर्मी है वो वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करती है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, और ये जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है एयर में उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वेपर जॉइन टू फॉर्म क्लाउड्स, और ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर वेपर के वो एक साथ इकट्ठा होकर क्लाउड्स बन जाते हैं। When the clouds become heavy enough, जब ये क्लाउड्स है काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाते हैं, water vapor transforms into water and falls down, ये water vapor क्या हो जाते हैं, water में convert हो जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं as rain, rain के रूप में। In cold areas it falls down as snow, और जहाँ ठंडी जगहें होती हैं वहाँ पे क्या होता है, ये जो पानी है ये जम के एज स्नो नीचे गिरने लग जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन एंड द वेदर। द हीट ऑफ द सन स्लोली चेंजेस द वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इनटू वाटर वेपर। सो जो हीट है सन की वो क्या करता है, धीरे धीरे वाटर जो हमारे अर्थ के सरफेस है उसे चेंज करता है वाटर वेपर में, उसे गर्म करके वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देता है। This process of changing water into water vapor on heating is called evaporation, और ये जो प्रोसेस है वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने का, उसे गर्म करके, इस पूरे प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। इट मे बी स्लो और फास्ट डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग, अब ये प्रोसेस धीरे होगा या तेज़ी से होगा ये डिपेंड करता है इन पॉइंट्स पे। फर्स्ट इज विंड। इवेपोरेशन इज फास्टर व्हेन इट इज़ विंडी, जब बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है, जब बहुत ज़्यादा विंडी टाइम होता है तो क्या होता है, इवेपोरेशन जो है बहुत तेज़ी से होता है। मूविंग विंड अब्जॉर्ब्स वाटर रैपिडली, और ये जो चलती हुई हवा है वो क्या करती है, जल्दी जल्दी पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट कम्स टेम्परेचर। इवेपोरेशन इज फास्टर इफ द टेम्परेचर इज हाई, अगर जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, इवेपोरेशन बहुत जल्दी होता है। नेक्स्ट इज ड्राई एयर। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर व्हेन द एयर इज ड्राई, जब हवा जो है ड्राई होती है तो ऐसे केस में क्या होता है, इवेपोरेशन जो है काफ़ी तेज़ी से होता है। बिकॉज ड्राई एयर कैन टेक अप मोर वाटर देन मॉइस्ट एयर, क्योंकि ये जो ड्राई एयर है वो खाली होती है इन कंपैरिजन टू मॉइस्ट एयर, इसलिए वो जल्दी जल्दी जो है इवेपोरेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट सरफेस एरिया। इवेपोरेशन इज फास्टर इफ द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड इज लार्ज, अगर जो लिक्विड की जो जगह है, जो एक्सपोज्ड सरफेस एरिया है वो जो है ज़्यादा है तो ऐसी जगहों पे इवेपोरेशन बहुत तेज़ी से होता है। मींस एक छोटे से ग्लास में आपने कोई चीज़ रख दिया और एक बड़े से टब में कोई चीज़ रख दिया तो टब का पानी जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अल्फाबेट। व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर इन द अर्ली मॉर्निंग्स मिस्ट इज फॉर्म, जब वाटर वेपर जो है कंडेंस हो जाता है डस्ट पार्टिकल्स जो भी एयर है उसके साथ इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह के टाइम, तो क्या होता है, मिस्ट फॉर्म होता है। तो जब वाटर वेपर्स जो है डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिल जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं तो मिस्ट बनता है। व्हेन डेंस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड क्लोजर टू द ग्राउंड फॉग अकर्स, और जब बहुत ज़्यादा डेंस क्लाउड जो है अर्थ के आसपास जो है फॉर्म हो जाते हैं तो उसे जो है हम फॉग कहते हैं। These are forms of condensation, और ये भी क्या है, कुछ फॉर्म्स हैं कंडेंसेशन के। तो चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज कंडेंसेशन। ऑन कूलिंग वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर, जब हम वाटर वेपर को ठंडा करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। इट टेक्स प्लेस व्हेन वाटर वेपर इज कूल्ड, और ये तब जो है प्रोड्यूस होता है जब वाटर वेपर ठंडा किया जाता है। लाइक इवेपोरेशन इट टेक्स प्लेस एट
any temperature। और जैसे कि हमने evaporation में पढ़ा था, ये जो है किसी भी टेम्परेचर पे किया जा सकता है। Condensation is very important because it brings back water to the environment। Condensation बहुत ज़्यादा important है, क्यों? क्योंकि ये पानी को वापस environment में लेके आता है। Rain, as the sun heats up the earth's oceans and rivers। जैसे ही सूरज क्या करता है, अर्थ पे जो ओशंस हैं या जो रिवर्स हैं उन्हें गर्म करता है, water turns into an invisible gas। तो इसमें क्या होता है, वाटर जो है एक इनविजिबल गैस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉल्ड वाटर वेपर, जिसे वाटर वेपर कहते हैं। As the water vapor rises, it turns into water droplets। और जैसे ये वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, which form a cloud, जो क्या करते हैं, ऊपर जाके बादल बन जाते हैं। The droplets eventually become heavy and fall to the ground as rain। और ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो धीरे धीरे जो है हैवी हो जाते हैं, जिसके बाद ये ग्राउंड पे नीचे एज रेन गिरने लगते हैं। नेक्स्ट इज ड्यू। ड्यू इज द मॉइस्चर फॉर्म्ड ड्यू टू कंडेंस्ड वाटर वेपर। सो ड्यू क्या है, ये एक तरीके का मॉइस्चर है जो बनता है किसकी वजह से, कंडेंस्ड वाटर वेपर की वजह से। ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ड्यू, आप देख सकते हो जो छोटी छोटी ओस की बूंदे हैं, दैट इज कॉल्ड ड्यू। इट इज फॉर्म्ड थ्रू कंडेंसेशन। और ये कैसे बनता है, कंडेंसेशन की वजह से बनता है, यूजुअली ड्यूरिंग द नाइट, और ज़्यादातर ये रात में होता है, ऑन लॉन्स, कार्स एक्सेट्रा। तो इन जगहों पे आपको ये दिखाई देगा। ड्यू अकर्स व्हेन वार्म एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ अ कूल सरफेस। ये तब होता है जब गर्म हवा जो है ठंडे सरफेस के कॉन्टैक्ट में आती है। यू कैन सी ड्यू ऑन द ग्लास, flowers, leaves, etc. in the early morning। So आप ड्यू को इन सब जगहों पे देख सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग मीन्स सुबह सुबह। नेक्स्ट इज फ्रॉस्ट। It is the tiny ice crystals that form directly on a freezing surface as moist air contacts it। सो ये क्या है, फ्रॉस्ट क्या है, ये जो है छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स हैं जो बन जाते हैं डायरेक्टली, कैसे ही, जब ये एक फ्रीजिंग सरफेस पे आते हैं, एज मॉइस्ट एयर कॉन्टैक्ट्स इट, जैसे मॉइस्ट एयर इसके कॉन्टैक्ट में आती है तो ये फ्रॉस्ट बन जाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू अल्फाबेट। कोल्ड एयर होल्ड्स लेस वाटर वेपर देन हॉट एयर। सो कोल्ड एयर क्या करता है, वो कम वाटर वेपर जो है होल्ड करता है अगर हम उसे हॉट एयर से कंपेयर करें। सो दिस इज रेन, ड्यू एंड फ्रॉस्ट। नेक्स्ट कम्स फॉग। फॉग occurs when water vapor near the ground cools and turns into water droplets। सो ये फॉग कब क्रिएट होता है, ये तब होता है जब वाटर ड्रॉपलेट्स जो ज़मीन के पास हैं, जो ग्राउंड के पास हैं, वो ठंडे हो जाते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं। इट फॉर्म्स क्लाउड्स जस्ट अबव द ग्राउंड। ऐसा लगता है क्लाउड्स बन गए हैं ग्राउंड के ऊपर। एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ फॉग। यू कैन नॉट इवन सी थिंग्स क्लियरली व्हेन देयर इज अ फॉग। और आप चीज़ों को जो है फॉग के टाइम पे क्लियरली नहीं देख पाते हो। नेक्स्ट इज hailstone। So here you can see the picture of hailstone. When raindrops go through a very cold region of air, जैसे ही ये जो raindrops हैं बहुत ठंडी जगहों तक पहुँचते हैं, they freeze and become ice। ये क्या हो जाते हैं, ये जम जाते हैं और ice में convert हो जाते हैं। These round pieces of ice fall on the earth and are called hailstones। और ये जो राउंड पीसेस हैं आइस के वो धरती पे गिरने लगते हैं और इन्हें ही hailstones कहा जाता है। नेक्स्ट इज स्नो। Here you can see the picture of snow. The particles of water vapor when frozen in the upper air fall to the earth as soft white crystalline flakes। This is called snow। So snow क्या है, जब particles water vapor के
जमने के बाद वो नीचे की तरफ गिरने लगते हैं, अपर एयर से वो नीचे की तरफ गिरने लगते हैं अर्थ की तरफ सॉफ्ट वाइट क्रिस्टलाइन फ्लेक्स के फॉर्म में, इसे ही हम स्नो कहते हैं। नेक्स्ट इज मिस्ट। ड्यूरिंग विंटर्स the water vapor condenses around the dust particles and smoke in the air to form small droplets which remain suspended in air. This is called mist. So mist क्या है, जब विंटर सीजन चल रहा होता है तो जो वाटर वेपर है वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस होके डस्ट पार्टिकल्स के आसपास जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं, स्मोक्स में जुड़ जाते हैं, जो भी एयर में होता है ये जितने भी पोल्यूशन इनके साथ जुड़ जाते हैं और ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स फॉर्म करते हैं, जो क्या करते हैं, जो एयर में वैसे के वैसे ही सस्पेंडेड रहते हैं, इसे ही हम मिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज स्लीट। समटाइम्स द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग डाउन टू द अर्थ पास फ्रॉम स्नोवी एरियाज वेयर चिली विंड्स ब्लो। सो कई बार क्या होता है, जो रेन ड्रॉप जो आसमान से गिर रहे होते हैं वो स्नोई एरिया से गुजर रहे होते हैं जहाँ पे ठंडी ठंडी हवा बह रही होती है। देन दे फ्रीज इनटू इरेगुलर पीसेस। फिर क्या होता है उस समय, ये जो रेन ड्रॉप है वो इरेगुलर पीसेस में जो है जम जाते हैं और क्रिस्टल्स ऑफ आइस, और या तो ये आइस क्रिस्टल्स में चेंज हो जाते हैं एंड इन्हें ही हम कहते हैं, दीज आर कॉल्ड स्लीट, और इन्हें ही स्लीट कहा जाता है। लेट्स मूव ऑन टू हॉट क्वेश्चंस। कोस्टल एरियाज आर कूल ड्यूरिंग द डे, व्हाई? ये जो कोस्टल एरियाज है वो ठंडे क्यों होते हैं, दिन में आपको बताना है। व्हाई डू वी फील वेरी स्टिकी एंड अनकंफर्टेबल ऑन अ क्लाउडी डे? हम जो है बहुत ज़्यादा चिपचिपा क्यों महसूस करते हैं जब बहुत ज़्यादा जो है बादल छाए हुए होते हैं आसमान में? तो स्टिकी क्यों फील करते हैं, अनकंफर्टेबल क्यों फील करते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर साइकिल। द सन हीट्स द वाटर इन वाटर बॉडीज एंड चेंजेस इट इनटू वाटर वेपर। तो सूरज क्या करता है, जो भी वाटर बॉडीज है उसका जो पानी है उसे वो गर्म करके वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देता है। दिस वाटर वेपर राइजेज अप इन द एटमॉस्फेयर where it condenses and changes into tiny droplets of water। और ये वाटर वेपर जो है ऊपर उठता है, वहाँ जाके कंडेंस होता है और छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। These water droplets join together to form clouds। और ये जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स है ये एक साथ इकट्ठा होके क्लाउड्स बन जाते हैं। Inside the clouds the tiny water droplets join to form bigger drops। और इन क्लाउड्स के अंदर जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो जो है ज्वाइन करके बड़े ड्रॉप्स बन जाते हैं। When these drops become heavy, और जब ये ड्रॉप्स हैवी हो जाते हैं they fall on the earth's surface as rain। और ये जो है इस समय अर्थ के सरफेस पे एज रेन गिरने लगते हैं। This process forms a continuous cycle in nature known as the water cycle। और ये जो प्रोसेस है ये क्या करता है, एक कंटिन्यूस साइकिल को चलाता है नेचर में और इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो वाटर जो भी है फ्रॉम ओशंस लेक्स एंड स्ट्रीम वो इवेपोरेट होके ऊपर जा रहा है, ट्रांसपीरेशन प्लांट से भी हो रहा है। अब ये सारा पानी जो है वाटर वेपर बन के ऊपर जा रहा है, क्लाउड्स बन रहे हैं। फिर ये क्लाउड्स जो है जब हैवी हो जाते हैं तो ये बारिश हो जाती है जिसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और फिर ये जो सारा पानी है वापस से सरफेस पे आने लगता है ग्राउंड वाटर के फॉर्म में और वापस आके सी या फिर ओशंस में मिल जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल जो कि एक कंटिन्यूअस साइकिल है। Next, let's move on to the next topic, which is impurities in water. The water in wells, rivers and lakes is not pure due to the presence of impurities. So ये जो पानी wells में होता है, rivers में होता है, lakes में होता है, ये pure नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे impurities होते हैं। Impurities can be, impurities जो है कई तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन सा है वो? पहला है soluble impurities which cannot be seen like salts etc. So ऐसी impurities जो हमें दिखाई न दें उन्हें हम soluble impurities कहते हैं और एग्जाम्पल है salt. Next is insoluble impurities which can be seen like sticks,
mud, stones, etc. So insoluble impurities क्या है? ये ऐसी impurities हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि stick हो गया, mud हो गया, stone हो गया. So ये सब insoluble impurities हैं. It may also contain germs, और इसमें भी आपको germs मिलेंगे. Insoluble impurities in water can be separated by any of the following methods. So जो भी insoluble impurities हैं पानी में, उन्हें जो है अलग किया जा सकता है किसी भी एक मेथड से. पहला है यहाँ पे sedimentation. The process of settling down of heavy insoluble impurities present in water is called sedimentation. So ये क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें जो भी heavy insoluble impurities है उसे जो है settle down किया जाता है. और ये जो भी impurities है ये पानी में होती हैं. इस पूरे प्रोसेस को sedimentation कहते हैं. This method is used to remove heavy insoluble impurities. और ये मेथड कब यूज़ किया जाता है? जब हमें heavy insoluble impurities को अलग करना होता है, like sand from water. Next is decantation. This follows sedimentation. ये जो है sedimentation के बाद का प्रोसेस है. In this process, the clean water above the sand sediment is poured into another container, leaving the sand behind. अब इस प्रोसेस में क्या होता है? सैंड या फिर जो दूसरे इम्प्योरिटीज़ हैं, ऐसा जो पानी जो बचता है उससे जो है हम एक दूसरे कंटेनर में जो है ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें सैंड जो है नीचे की तरफ बैठ जाता है. नेक्स्ट इज फिल्टरेशन. एट होम वाइल पोरिंग टी वी फिल्टर इट थ्रू अ स्टेनर. सो घर पे हम क्या करते हैं? जब हम चाय को छानते हैं तो हम क्या करते हैं? एक स्टेनर या फिर एक छन्नी की को यूज़ करते हैं. इन स्कूल लैबोरेटरीज स्टूडेंट्स यूज फिल्टर पेपर टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. अब स्कूल के लैबोरेटरीज में क्या होता है? जो बच्चे हैं वो फिल्टर पेपर को यूज़ करते हैं रिमूव करने के लिए इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को. द क्लीन वाटर ऑब्टेन्ड इन द बीकर इज कॉल्ड फिल्टरेट. और ये जो क्लीन वाटर मिलता है इस समय, उस क्लीन वाटर को हम जो है फिल्टरेट कहते हैं. द insoluble impurity left behind on the filter paper is called residue. और ये जो insoluble impurity जो filter paper पे बच जाता है उसे हम residue कहते हैं. Soluble impurities in water can be removed by boiling it. तो जो भी soluble impurities हैं पानी में उसे हम remove कर सकते हैं उस पानी को उबाल के. It also kills germs. और ये जो process है ये germs को भी मार देता है. Chemicals like chlorine, bleaching powder and potassium permanganate are also added to kill germs in water. तो germs को मारने के लिए ये सारे chemicals भी हम use करते हैं. Let's move on to thinking skill. John's father wants to enjoy cool sea breeze. John के father को क्या करना है? Cool sea breeze enjoy करना है. When would be the right time for him to go to the beach? कौन सा समय सही होगा उनके लिए बीच पे जाने का, and why? So you have to answer this question. So here the A part is take the correct option. First question is the process of water changing into vapor on heating is evaporation or condensation. So it is evaporation. Second, the process of water vapor changing into water on cooling is evaporation or condensation. So it is condensation. Third one is it cools down to form tiny water droplets which come together as clouds. So is it water vapor or water? So it is water vapor. Now let's move on to B part, which is write T for the correct statement and F for the false one. Correct the wrong statements. So here the first one is water exists in nature as snow, water and water vapor. Yes, this is true. Second one is water does not change from one form to another. So this is false. And how we are going to correct it? We will write water changes from one form to another. Third one is when the clouds become too heavy to hold the water droplets, the droplets fall down as rain. This is true. So these are the answers that you have to mark. Now let's move on to keywords. Evaporation is the change of water into water vapor on heating.
Condensation is the change of water vapor into water on cooling. Sedimentation is settling down of heavy insoluble impurities in a liquid. Decantation is pouring a liquid into another container after sedimentation. Soluble impurities, dissolved impurities in water. Insoluble impurities, impurities that do not dissolve in water. Now let's move on to summing up. So the first point is weather is the day-to-day change in the atmosphere at a given place and time. The seasons change due to the revolution of the earth around the sun. Fast moving air is called wind. The movement of cold air from sea towards land is called sea breeze. The movement of cold air from land towards sea is called land breeze. Change of water into water vapor is called evaporation. Dew is the moisture formed due to condensed water vapor. So these are the important points that you have to remember. Now the next point is frost is the tiny ice crystals that form directly on a freezing surface as moist air contacts it. Now the last point is the process of settling down of the suspended sediments, which is heavy insoluble impurities present in water, is called sedimentation. Let's move on to exercises, and here A part is darken the correct circle in given OMR sheet. The first question over here is the heat of the sun causes winds to blow, water to evaporate, change in weather, all of these. The correct answer is all of these. Second question, the change of water vapor into water on cooling is called evaporation, sublimation, condensation, or none of these. Correct answer is condensation. Third question, land and sea breezes blow due to change in water level, density, pressure, or temperature. Correct answer is temperature. Fourth one, the process of filtration is used to remove salts, insoluble impurities, germs, or soluble impurities. So the correct answer is insoluble impurities. Next question, fifth one, the continuous flow of water in nature is called water table, water logging, water scarcity, or water cycle. Correct answer is water cycle. Now let's move on to B part, which is fill in the blanks using the correct words given in the box. So here a box is given and we have to choose the answers from here and fill it in the given blanks. First question over here is the land gets heated faster than water. Second, the sun causes all weather changes. Third, the water gets cooled more than land. Fourth one, water evaporates faster when its exposed surface is large. And the fifth one is water contains soluble and insoluble impurities. Let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false. First one is breeze blows when warm air is replaced by cool air. Yes, true. Second one, dew can be seen on cool mornings. True again. Third one, evenings and mornings are warmer than noon. This is false. Fourth one, a cloud of water drops that hang above the ground in winter is called fog. True. Fifth one, humidity is the moisture formed due to condensed water vapors. True again. So here only third one is false and the rest are true.
Now let's move on to D exercise, which is distinguish between. So the first one is evaporation and condensation. So evaporation is when we boil water or heat water and it changes into water vapor. This is called evaporation. Condensation, when we cool down the water vapor and it converts into water, it is called condensation. Next is soluble and insoluble impurities. So soluble impurities are those impurities that get dissolved in water, and insoluble impurities are those impurities that do not get dissolved in water. Next is land breeze and sea breeze. So when cool air from land moves towards the sea, it is called land breeze. Similarly, sea breeze is when cool air from sea moves towards the land, it is called sea breeze. So these are the answers that you have to write. Let's move on to E exercise, which is match the following. So here there are two columns in front of you, A and B column. We have to match them. First one is formation of day and night. It is caused by rotation. Second, the continuous flow of water in nature is water cycle. Third, insoluble impurity left in the filter paper is residue. Fourth one, tiny drops seen on the leaves or flowers on winter mornings. It is dew. And the fifth one, change in seasons. It is caused by revolution. So these are the answers that you have to write and do the rest of the questions yourself. So children, with this we have completed the chapter. I hope you enjoyed learning it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.